तुम्हें घंटा नहीं करती हूँ। तो मैं जीत बंधन गोसाई की इसीलिए बता रही थी, और एक मैं कथा सुना रही हूँ जितिया का। आप लोग कथा सुनिए। आजकल तो किताब में लोग दे रहे हैं, नए नए कथा दे रहे हैं, लेकिन हम जो पुराने कथा को सुनाते आई हूँ, तो इस कथा को आप लोग ज़रूर जितिया में, जो भी जितिया व्रत करते हैं वो सुनिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा। एक औरत थी, दो बहन थी। दोनों बहन में आपस में बहुत मित्रता थी। दोनों की जब शादी हुई तो एक बड़े घर में शादी हुई, राजा महाराजा की। एक बहन की गरीब घर में शादी हुई। भाग्य है, भाग्य को कोई नहीं मिटा सकता है। जो छोटी वाली थी बेचारी चौका बर्तन किसी के यहाँ करके अपनी दिन गुजारा करती थी। बड़ी वाली को धन इतना था कि अपने धन के घमंड में रहती थी। एक दिन छोटी वाली भूखे सो गई, उसको बच्चा भी नहीं था, तो बेचारी सो गई और उसके हस्बैंड भी नहीं थे। तो अपने मन में सोचते सोचते सो गई कि कल जितिया है और मैं इस तरह का व्रत भी नहीं कर रही हूँ, ना भगवान हमको पति को रखे ना मेरे बच्चे को दिए, तो लोग हंसते हैं मुझे। और एक बहन है जो आज किस्मत से खेल रही है और मैं एक हूँ, इतनी गरीब घर में शादी भी हुई। अपनी किस्मत को बेचारी सोचते सोचते सो गई। रात में उसके यहाँ भगवान जी आए और दरवाज़ा खटखटाए। तो दरवाज़ा खोली तो देखे कि एक बूढ़ा आदमी है। तो बोले कि क्या बात है? तो कुछ नहीं, सो हमको भूख लगी है, सो हमको कुछ खाने को दो। तो भगवान जी थे, ज्योत बंधन भगवान थे, परीक्षा लेने आए थे कि देखिए हमको क्या इज्जत सत्कार कर रही है। तो बोली कि बाबा सो मेरे घर में आप घूम लीजिए, जो आपको मिल जाएगा सो खा लीजिए। तो घर का दरवाज़ा खोल दी। तो गए तो पूरा भंडार खाली था। ये तो खुद भूखे सोई हुई थी, इसके पास तो खाना था ही नहीं। तो उसके बाद वो चाहो तब मैंने देखे तो कहीं कुछ नहीं मिला। फिर जाके सो गई, दरवाज़ा खोल के जाके सो गई। उसका इसलिए कि उसका मन तो छोटा था अंदर से, दुखी बेचारी जाके सो गई। तो फिर वो जगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि बच्ची तुम सो गई, बताओ इतना खाना खा लिए हैं कि मुझे लैट्रिन लग गया है, मैं कहाँ लैट्रिन जाऊँ। तो वो बोली कि आप इतना खाना खा लिए हैं? तो हाँ मैं बहुत खाना खा लिया हूँ, बहुत तुम्हारे मैंने इतना 56 प्रकार खाना देख के मेरा मन खुश हो गया। तो बहुत आश्चर्य की कि मेरे घर में तो एक दाना भी नहीं 56 प्रकार की है। वो सोची कि मजाक कर रहे हैं। तो बोली कि कहाँ बताऊँ, मेरे आंगन में आप लैट्रिन कर लीजिए, मैं सुबह साफ़ कर दूँगी। वो बेचारे आंगन में लैट्रिन कर दिए। फिर बोले कि कहाँ मैं इसको धोऊँ? तो आप धोइए मत, मेरे सिर में पोंछ लीजिए। इसलिए कि उसके पानी तक नहीं था, नल और कुछ नहीं था, बहुत गरीब घर थी। तो अपने सिर में बोली कि मेरे सिर में पोंछ दीजिए, सिर में पोंछ दिए। उसके बाद बाबा बोले कि मैं जा रहा हूँ, चले गए। दरवाज़ा बंद करके फिर सो गए। सुबह उठी तो जैसे अपना दिनचर्या करती है उसी देखी पूरे घर में सामान भरा हुआ है, पूरा धन की भंडार लगी हुई है। जिस बाल में वो लैट्रिन पोछे थे वो बाल सोना का हो गया है, पूरा उसका शरीर गहना से भरा हुआ है। अब सुबह जब वो काम करने जा रही थी तो उसको शर्म आई थी कि लोग कहेगा कहीं से चोरी की है। गई काम करने और उनके लोग पूछे कि तुम्हारा बाल इतना मतलब बुरा क्यों है? बोली पता नहीं कैसे हो गया, समझ में अपना नहीं बता रही है, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि कुछ चोरी की है, क्योंकि उसके चेहरा के जो खुशी का जो रौनक था उससे लोग पकड़ ले रहे थे। तो 2 दिन के बाद वो काम करना नहीं गई तो लोग काम कराने के लिए बुलाने लगे। बोली कि नहीं सो काम देखेंगे, अभी नहीं करेंगे। और जो साग उसके आंगन में फर गया था, जो लैट्रिन के थे वो साग हो गया था, उस साग को तोड़ के सुबह में वो खाना बना के वही साग खा के रह गई। देखिए प्रभु जी की महिमा। इसीलिए कहता है कि आपके दरवाजे पे कोई आ रहा है उसको लौटाइए नहीं, जो आपके पास शक्ति है उसको पानी पीने के लिए दीजिए। वो साग तोड़ के खाई, और साग जब तोड़ के खाई तो उसके गर्भ ठहर गया। अगले साल जब जितिया पड़ा तो उसको बहुत सुंदर पुत्र रत्न पैदा हुआ। तो जब वो बच्चा जितना जितना बड़ा होते जाता था तो गांव मोहल्ले तरह के बात बोलते थे, अरे कहीं बदमाश चाल चलन की है या अच्छी चाल चलन की नहीं है, इसको कहाँ से बच्चा हो गया, इसको हस्बैंड भी नहीं है, इसको कोई औलाद नहीं था, इतना गहना धन कहाँ से आ गया, जरूर कोई इसके साथ मिला हुआ जो इसको इतना कर रहा है। बेचारी रोती थी, चुप हो जाती थी। फिर भगवान से कहती थी कि हे प्रभु जी, मैं तो आपको पहचानी नहीं, आप किस रूप में आए हुए थे, आप कौन थे? एक बार प्रकट होकर हमको दर्शन दीजिए, मुझे जीना हराम हो गया है। और बच्चा भी बड़ा हो रहा है तो बच्चे को लोग पूछते हैं, तो बच्चा मुझसे पूछता है कि मम्मी मेरे पापा का नाम बताओ, मम्मी मेरे पापा का नाम बताओ, मैं किस पापा का नाम बताऊं? बहुत बेचारी रोई,
भगवान जी उसको अपना सपने में दर्शन दिए और बोले कि देखो, इसी जिउतिया के समय मैं तुम्हारे घर में आया था और यही जिउतिया पड़ रहा है। जिउतिया के दिन तुम अपने बेटा से कहना कि जाके जैसे ही सूर्य भगवान निकलेंगे उनको हाथ से रोक लेगा, इस तरह रोक लेगा और बोलेगा कि हे सूर्य भगवान, मेरे पिता का नाम बताइए, मेरे पिता का क्या नाम है। तो वहीं पर उनको पता चल जाएगा। तो ज्योतिबंधन गोसाई के लिए वो अपना जिउतिया जब हुआ तो बेटा बोलने लगा कि मम्मी, सबकी मम्मी जिउतिया करती है, सबके पापा हैं, आपने पापा का नाम बताइए ना। मैं तो बोले कि देखिए, आप ऐसा कीजिए कि सुबह में आप सूर्य भगवान निकलेंगे ना बेटा, तो जाके उनको रोक लीजिएगा। बोले कि आपको हम निकलने नहीं देंगे, पहले मेरे पापा का नाम बताइए। तो उन्होंने क्या किया, इसी तरह किया, बेटा किया। तो सूर्य भगवान प्रकट हो गए और भविष्यवाणी किए, चमक होने लगी, बादल गरजने लगे कि ये कौन ऐसा बालक है जो सूर्य भगवान को आगे बढ़ने से रोक रहा है। वो तो उन्हीं के पुत्र थे, सूर्य भगवान ही आए थे उनके खाटू। मैं थोड़ा कथा पूरा कर लेती हूँ। तो राधे राधे, राधे राधे। खाटू श्याम गया जी, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। धन्यवाद आपको मेरे चैनल पर आने के लिए। और मैं थोड़ा एक कथा को पूरा कर लेती हूँ, तो आपका अभिनंदन कर रही हूँ मेरे चैनल पर आने के लिए। लाइक कर दीजिए भाई साहब, लाइक कर दीजिए। और मेरे छोटे कमेंट पे आप एक बार लिख दीजिएगा तो मैं सब्सक्राइबर कर दूँगी। तो जब वो सूर्य भगवान को रोके तो पूरा एकदम तहलका मच गया कि अंधेरा छा गया, एकदम अंधेरा हो गया। सब लोग घबरा गए, क्या हो गया भाई, क्या जिस तरह का मैंने इस तरह भविष्यवाणी क्यों होने लगा। तब लोग सूर्य भगवान बोले कि आज ज्योतिबंधन गोसाई व्रत है, आज से नाम से इसका नाम जिउतिया पड़ गया। उस लड़का का नाम जिउतिया वही रखे, जिउतिया रहेगा। और सब नारी इनके लिए व्रत करेंगी, अपने अपने पुत्र के लिए पूजा करेंगी। और इनका पिता का नाम सूर्य भगवान है। सूर्य भास्कर की भास्कर जी के पुत्र हुए और ज्योतिबंधन गोसाई।